अमल का भी एक तकब्बुर होता है। रमज़ान में एक आदमी मिला, कहा मौलाना इस मर्तबा 50 मर्तबा कुरान करीम को ख़त्म किया। मैंने कहा नेकी कर दरिया में डाल, बताने की क्या ज़रूरत है। कहा कि भाई अल्लाह के लिए किया है, अब तूने मुझे बतला दिया, कह दिया किसी को, लोगों को बतला दिया, तो ये अमल क्या हो गया, बग़ैर इखलास के रहा। कि वो सारे भाई हज़रत बिन्यामीन को बहुत बुरा भला कह रहे हैं और चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कहा कि इसने जो चोरी की है ना, तो इसका एक भाई था यूसुफ नाम का। किसको कह रहे हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने कह रहे हैं। इसका एक भाई था यूसुफ, वो भी चोरी कर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व सहबिही अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबिही। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा दखलू मिन हैथु अमरहुम अबूहुम मा कान युग़नी अन्हुम मिनल्लाहि मिन शै इल्ला हाजतन फ़ी नफ्सि याक़ूब क़ज़ाहा व इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। बात चल रही थी, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने 10 बेटों को मिस्र की तरफ जाते हुए नसीहत की थी। पहली मर्तबा तो 10 थे, अब ये 11 भाई बिन्यामीन के साथ ये पूरा काफ़िला फ़लस्तीन से, जिसको आज की ज़बान में पैलेस्टाइन कहा जाता है, तो पैलेस्टाइन से हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाते हुए इनको नसीहत की कि बेटो जब तुम मिस्र के करीब पहुँचो तो अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना, एक दरवाज़े से सारे भाई और पूरा काफ़िला न जाए। ये हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं, बेटों को नसीहत कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये सब नबी ज़ादे थे, नबी के बेटे थे, बड़े लहीम शहीम खूबसूरत थे। हो सकता है कि कोई तुम पर हसद करने लगे, या हो सकता है तुमको नज़र लग जाए। इससे ये बात मालूम हुई कि किसी अच्छी चीज़ के ऊपर नज़र लग सकती है। नज़रे बद का लगना ये हक़ है। मिशकात शरीफ की एक रिवायत है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल-ऐनु हक़्क़ुन, कि नज़र का लगना ये सच्ची बात है। नज़र ये लग सकती है, हक़ बात है, इसका कोई इनकार कर सकता नहीं है। और बाज़े रिवायत के अंदर यहाँ तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, कहा कि बाज़े नज़र ऐसी होती है कि जिसकी वजह से आदमी कब्र तक चला जाता है। जानवर को भी नज़र लगती है तो जानवर हांडी में पहुंच जाता है, यानी उसको जब नज़र लगती है तो बीमार हो जाता है, फिर जानवर का मालिक उसको ज़बा कर करके उसका खाना पका लेता है। तो बाज़े नज़र ऐसी होती है कि जिसका असर इंसानों को भी होता है और जानवरों को भी होता है। अरब के अंदर एक बहुत बड़ा मशहूर और मारूफ आदमी था, और वो नज़र में बड़ा मशहूर था, नज़रबाजी में बड़ा मशहूर था। अरब के अंदर जहाँ कहीं भी कोई झगड़ा वगैरह होता तो उसको स्पेशल बुलाते थे और पैसे वगैरह दे करके उसके ज़रिए नज़र लगवाते थे, और उसकी नज़र जिसको भी लगती वो मर जाता। एक मर्तबा कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का, उस मशहूर और मारूफ जो नज़रबाज आदमी था उसके पास आए, कहा कि मक्का मुकर्रमा के अंदर, हमारी बस्ती के अंदर एक आदमी जो नबूवत का दावा कर रहा है और वो जो बातें बताता है सब उसी के हो करके रह जाते हैं,
उसका दीन दिन ब दिन फैल रहा है, तो ज़रा उस पर नज़र डालो। कुरान करीम में है, वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअ ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून, कि बाज़े काफिर वो अपनी नज़र को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए डालते थे ताकि आपको डगमगा देवे, आपको फिसला देवे। जब भी कोई आप दीन की बात करते, जाहिर बात है नूरे नबुव्वत से निकली हुई बातें सामने वाले को ज़रूर असर करती, तो दिन ब दिन इस्लाम और ईमान का हल्का बढ़ता जाता। तो काफिरों को हसद हुआ, चुनांचे काफिरों ने उस नज़रबाद आज़मी को वहाँ नज़र डालने के लिए बुलाया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और उसकी नज़र आपको लगी नहीं, अल्लाह ने उनको महफूज फरमाया। मिशकात शरीफ की एक शरह है मिरकात, जिसमें मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है, और वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असर लिखा है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बच्चा बड़ा खूबसूरत लाया गया, जो गोरा चिट्टा और बड़ा गोल मटोर था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अरे भाई दव्विदू ज़क़नहु, उसकी ठोड़ी के पास ज़रा कुछ काला धब्बा लगाओ, जैसे हम लोग हमारी औरतें लगाते हैं छोटे बच्चों को कालस, तो वो यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ लगाना चाहिए, ठोड़ी के पास लगाओ ताकि उसको नज़र न लगे। तो ये उसी से साबित है, मनक़ूल है बात। कहा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर ये लगाओगे तो उसको नज़र नहीं लगेगी, नज़र से वो बच जाएगा, बुरी नज़र से बचेगा। बड़ों को भी नज़र लग सकती है, छोटों को भी नज़र लग सकती है, और अच्छे आदमी की भी नज़र लग सकती है। उसके लिए बुरा आदमी होना कोई ज़रूरी नहीं, अच्छे आदमी की भी नज़र लग सकती है। एक सहाबी गुस्ल कर रहे थे लुंगी बांधे हुए, और उनका ऊपर का पूरा बदन खुला था। तो दूसरे सहाबी ने देख लिया, देखते ही कहा कि वाह क्या बदन है तुम्हारा, ऐसा बदन तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। कहते हैं इनको नज़र लग गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए गए, कहा कि हज़रत जब से उस आदमी ने कहा है तब से ये बीमार रहते हैं। कोई बात नहीं है कि जिसने नज़र डाली है उसको कहो कि भाई वुज़ू करे, और वुज़ू का बचा हुआ पानी एक टब में, एक डोल में, एक बाल्टी में जमा करे, और फिर वही पानी उस पर डाल देवे। वही पानी उस पर डाल देंगे तो उसकी नज़र उतर जाएगी, उसकी नज़र उतर जाएगी। अब जाहिर बात है कि सहाबी के बारे में कोई भी लबकुशाई कर सकता नहीं, तो दोनों अच्छे आदमी हैं। तो एक सहाबी की नज़र दूसरे सहाबी को भी लग गई। तो ये अहादीस से साबित है कि एक दूसरे की नज़र लग सकती है। और अगर कहा कि कोई आदमी किसी अच्छी चीज़ को देखे, तो रिवायत के अंदर आता है कि अगर वो माशा अल्लाह कहेगा तो इंशाअल्लाह उसकी नज़र उसको लगेगी नहीं। बाज़ दफ़ा हमारे मासूम छोटे बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं, तो घर के लोग जब तारीफ़ी कलिमात बोलते हैं तो घर के लोगों की नज़र बच्चों को लग जाती है, या बाहर का आदमी इस किस्म की बातें करे बोले, अगर हम कहेंगे माशा अल्लाह दिल दिल में, तो इंशाअल्लाह उसकी नज़र उसको लगेगी नहीं। तो किसी भी मोमिन के माल को देखो, गाड़ी को देखो, बंगलों को देखो, पैसों को देखो, अच्छी सेहत को देखो, तो कहे अल्लाह ताला तेरे माल में और बरकत देवे, माशा अल्लाह कान, इस किस्म के कलिमात बोलेंगे तो इंशाअल्लाह नज़र लगेगी नहीं। और फरमाया, कहा कि किसी को नज़र लग जावे तो सूरे नून वल कलम की आखिरी आयत जो मैंने पढ़ी, वहीं यकादुल्लज़ीन कफ़रू ला युज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम, कहा कि लाल मिर्चों के ऊपर 7 मरतबा 11 मरतबा पढ़ देंगे तो उसको फिरा करके जला देंगे तो उसकी नज़र क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। बुज़ुर्गों ने इस किस्म की बातें भी लिखी है कि भाई नज़र के दूर करने का यही बड़ा आसान नुस्खा है, तरीक़ा है, करेंगे तो इंशाअल्लाह नज़र दूर हो जाएगी। खैर, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटों को यही नसीहत कर रहे हैं कि बेटो तुम सब अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना, एक दरवाजे से दाखिल मत होना। चुनांचे अब ये सारे भाइयों का काफ़िला, 11 भाइयों का काफ़िला पैलेस्टाइन से निकला किसकी तरफ,
मिस्र की तरफ, जिसको आज की ज़बान में इजिप्ट कहा जाता है, सरहद के करीब पहुंचा। भाइयों ने मशवरा किया कि भाई अब हमें अंदर जाना है, तो अब्बा की नसीहत के मुताबिक हम अंदर जाएंगे। कि भाई अब्बा ने क्या कहा था कि सब अलग अलग दरवाज़ों से जाए, तो सारे अलग अलग रास्तों पर और अलग अलग दरवाज़ों पर पहुंच गए। खैर, तो वालिद साहब के कहने के मुताबिक सारे अलग अलग दरवाज़ों से मिस्र में दाखिल हुए। तो तदबीर इन्होंने अपनाई, लेकिन हर तदबीर कामयाब हो ये हो नहीं सकता। बाज़े दफ़ा हम कोई तदबीर अपनाते हैं लेकिन फ़ेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई बात अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से तय होती है तो उससे बचना बाज़े दफ़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, तो ये लोग बच पाए नहीं। फ़लस्तीन के अंदर, मिस्र के अंदर ये सारे भाई बच पाए नहीं। इससे कहा कि इन्होंने अपने अब्बा की नसीहत पर अमल कर लिया, अब्बा ने जैसा कहा था वैसा किया। इसीलिए कहा जाता है बड़ों का काम है नसीहत करना और छोटों का काम है नसीहत पर अमल करना, और फिर कामयाबी ये अल्लाह के हाथ में है। उसके बाद कोई किसी को डांटे नहीं, बस में कोई किसी को डांटे, भाई बड़ों का काम है नसीहत करना और छोटों का काम है नसीहत पर अमल करना, और फिर कामयाबी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे है। बड़ों ने नसीहत की और छोटों ने उस पर अमल भी किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए, तो अब ये छोटे बड़ों को डांटने न जावे कि अब्बा आपने तो कैसा रास्ता बतलाया था, हम तो फंस गए, आगे जाकर के फंस रहे हैं कि भाई हम तो फंस गए। तो कहा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक बात थी, एक अरमान था और एक ख्याल आया था कि मैं अपने बेटों को इस किस्म की नसीहत करूं और मेरे बेटे मेरी नसीहत पर अमल करें। चुनांचे इन्होंने तदबीर अपनाई और सारे लोग मिस्र के अलग अलग दरवाज़ों से, इजिप्ट तक के अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल हुए। आगे अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं व इन्नहु लदू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून, कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्म वाले थे, अल्लाह तबारक व ताला ने इनको इल्म दिया था, लेकिन अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वक्त के पैगंबर थे, वक्त के नबी थे। अल्लाह तबारक व ताला ने इन पर जो दीन और शरीयत को उतारा था उस पर अमल करने वाले थे। तदबीर को भी समझते थे और तकदीर को भी जानते थे। तदबीर पर अमल करना है और तकदीर पर हमें यकीन और भरोसा रखना है। दोनों चीज़ों को हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अच्छी तरह जानते थे, तकदीर को भी जानते थे और तदबीर पर भी अमल करते थे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि लेकिन अक्सर लोग वो हैं जो इस किस्म की बातों को नहीं जानते। किस किस्म की बातों को? तदबीर और तकदीर को। कहा कि भाई तदबीर को हमें अपनाना है और तकदीर यानी अल्लाह की ज़ात पर क्या करना है भाई? भरोसा करना है। बाज़े बंदे वो होते हैं जो सिर्फ तदबीर अपनाते हैं, तकदीर पर भरोसा नहीं करते, और बाज़े लोग सिर्फ तकदीर ही को अपनाते हैं, तदबीर को अपनाते नहीं है। दोनों गलत है, दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। इसीलिए हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हम तदबीर के मुकल्लफ हैं और तकदीर के पाबंद हैं। हम तदबीर के मुकल्लफ हैं और तकदीर के पाबंद हैं, यानी दोनों चीज़ें हम करेंगे, उसके बाद ही इंशाअल्लाह कामयाबी मुकद्दर हो सकती है। हमारे घर में कोई बीमार हुआ तो सब हमको हुक्म है कि भाई दवाखाने जाए। अब लोग कहते हैं कि भाई अभी बीमार हुआ है, अब ये मरने के करीब है, आखिरी घड़ियां है, चलो दवाखाने जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमको इसी हालत में भी दवाखाने जाना होगा, दवाखाने में जाकर के हमें इलाज करवाना होगा। हम तदबीर के पाबंद हैं, लेकिन तदबीर के मुकल्लफ है और तकदीर के पाबंद है। तदबीर इख्तियार करेंगे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर क्या करेंगे भाई? भरोसा करेंगे। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में गए तो आपने तदबीर अपनाई क्या कि बदर के मैदान तक आप लेस होकर के पहुँचे
और फिर तकदीर मुकद्दर थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने बदर के मैदान में अल्लाह के रसूल को क्या किया भाई, कामयाब किया। तो हम लोग इफरात और तफरीद के शिकार हैं। बाज़े लोग सिर्फ तदबीर ही तदबीर अपनाते हैं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं करते। और बाज़े लोग तकदीर पर भरोसा करके बैठते हैं, अरे भाई हमारा तो यकीन है कि अल्लाह ताला खुंचा आसमान से उतारेगा। लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया को सबब के तहत चलाया है, असबाब के तहत चलाया है कि हम सबब को अपनाएंगे, असबाब को अपनाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर क्या करेंगे, भरोसा करेंगे। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तदबीर अपनाई और अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की मदद पर भरोसा किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी बतौर तदबीर के बेटों को कहा और कहा कि अल्लाह की ज़ात पर क्या किया, भरोसा किया। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में जो अरमान था भाइयों ने पूरा किया। अब ये पूरा काफ़िला भाइयों का 11 भाई सारे मिस्र के दूसरे अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल हुए। भटकते भटकते वो सारे एक जगह पर पहुँचे। वो हमारी तरह व्हाट्सएप का ज़माना था नहीं, मिस कॉल का ज़माना था नहीं कि भाई फ़ोन कर दे फला जगह हम खड़े तुम आ जाओ, नहीं, बल्कि सब लोग बिखरते बिखरते बादशाह के करीब, क्योंकि ये तो दूसरा सफ़र है। एक सफ़र तो 10 भाइयों के साथ हो चुका, अब ये 11 भाई बिन्यामीन के साथ ये दूसरा सफ़र हो रहा है। तो रास्ते का इनको पता था, तो सारे लोग जमा हो गए। आगे फरमाते हैं, वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहु क़ाल इन्नी अना अखूक। जब सारे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा कि ओहो, ये तो मेरे सारे भाई आ गए और मेरा हकीकी बिन्यामीन जो भाई था एक माँ से था वो भी आ गया। 10 भाई ये अलग माँ से थे और 2 भाई अलग माँ से थे, तो मेरा हकीकी भाई बिन्यामीन भी आ गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन की हालत को देखा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ा ताज्जुब किया। चुनांचे सारे भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। अब ये दूसरा सफ़र है, उसके बावजूद भी ये सारे भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान सके नहीं, इनको मालूम नहीं हो सका। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मेरा जो बिन्यामीन भाई है, हकीकी भाई है, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ही यूसुफ हूँ, मैं बादशाह बन चुका हूँ, लेकिन कैसे मैं बताऊँ, ये तो बात डिक्लेयर हो जाएगी, सब भाइयों को पता चल जाएगा, किसी को पता भी न चले और बिन्यामीन तक ये बात पहुँच जाए, क्या करूँ। सोच ही रहे थे कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनके दिल में वही के ज़रिए एक शक्ल डाली, वो ये है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो तुम लोग 11 हो ना, तो 10 जो भाई है इन 10 को 5 कमरे में अलाट कर लेता हूँ, 5 कमरे ख़ास कर लेता हूँ कि हर कमरे के अंदर 2-2 पलंग होंगे और 2-2 भाई एक कमरे में होंगे। तो कितने कमरे हुए भाई, 5 कमरे। तो 5 कमरों के अंदर 2-2 भाई रहेंगे, एक बचा कौन, बिन्यामीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो है ना छोटा तुम्हारा भाई, उसको मैं अपने कमरे में रखूँगा, मैं अपने कमरे में ले जाऊँगा, कोई बात नहीं है, मंजूर है हमें। खैर, तो सारे लोग अपने अपने कमरों में पहुँच गए। सफ़र का थकन दूर हुआ, बातचीत हुई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपने पास जो बिन्यामीन था उसको कहा, अरे बिन्यामीन मुझे पहचानता है, मुझे पहचानता है। कहा कि कौन, कहा कि मैं यूसुफ हूँ। कि कौन यूसुफ, कहा कि जिन भाइयों ने कुएं में डाला था, मैं बादशाह बन चुका हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों, इसलिए कि ये तो बचपन में देखा था, 55 में देख रहे हैं, 40 साल के बाद देख रहे हैं, तो कैसे पता चले। और भाइयों ने तो कहा था कि उसको तो शेर खा गया है, वाघ खा गया है, कुएं में डाल दिया गया है, तो अभी मैं कैसे मानूं कि तुम बादशाह बन चुके हैं, तुम अफसर बन चुके हैं। तो कहा कि बिन्यामीन सब्र कर, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मैं तेरा हकीकी भाई यूसुफ हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे बादशाह बनाया है। अपने भाइयों ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया था, कुएं में डाला था, फिर मिस्र के अंदर मेरी नीलामी हुई थी, ग़ुलाम बन कर के मैं आया था, और आज अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे बादशाह बना दिया है। और अल्लाह तबारक व ताला ने अब सारे बुरे हालात दूर कर दिए हैं, सारी परेशानियां अब दूर होने वाली है। अब्बा हुजूर के साथ भाइयों ने बड़ा जुल्म किया था, अब ये सारे बुरे हालात ख़त्म होने वाले हैं, अच्छे हालात आने वाले हैं।
अब तू सब्र कर, मायूस मत हो, फला तब तइस, गम ज़दा मत हो, मैं तेरा हकीकी भाई हूँ। बिन्यामीन को जब पता चला कि मेरा भाई यूसुफ बादशाह बन चुका है तो बड़ी खुशी का इजहार किया। कहा कि यूसुफ, तुम यहाँ कितने ठाट और बाट से रह रहे हो, बड़ी आन और बान और शान से रह रहे हो, और अब्बा हुजूर तो कनान के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर कहत का शिकार है, दुकाड़ का शिकार है, दाने दाने के मोहताज हो चुके हैं, ज़िंदगी बड़ी अजीरन हो चुकी है, परेशान हाल है, और तुम यहाँ तो बड़े ठाट से गुजर रहे हो। मैं अब दोबारा फ़लस्तीन जाने वाला नहीं हूँ, पैलेस्टाइन जाने वाला नहीं हूँ, मैं तो तेरे साथ यही रहूँगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, तुझे भी दोबारा अनाज लेकर के जाना पड़ेगा और तेरे साथ तू उनके साथ दोबारा चला जा, ताकि इनको पता न चले ये बड़े जालिम भेड़िए हैं, ये बड़ा सलूक बर्ताव करेंगे, और अब्बा से हो सकता है कि कसम खा करके तुझे लाए हो, क्योंकि मुझे भी कसम खा करके ले गए थे, लेकिन इन लोगों ने मुझे कुएं में डाल दिया था, तो हो सकता है कि तेरे साथ भी कसम खाई हो, इनसे वादा किया हो कि हाँ अब्बा हुजूर ने वादा किया है कि यूसुफ को तो तुमने ज़ाये किया है, लेकिन इस बिन्यामीन को ज़ाये मत करना, दुकाड़ और कहत की वजह से मैं परेशान हूँ, बच्चे हैं, बड़ा ख़ानदान है, गरीब है, तो अनाज चाहिए, इसलिए मैंने नाचार बड़ी मजबूरी के साथ, दिल न चाहते हुए मैंने बिन्यामीन को हवाले किया है, इसलिए बिन्यामीन ये नहीं हो सकता। खैर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सोच रहे थे कि ज़रूर कोई तरकीब मैं निकालता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई वही आएगी, इंशाअल्लाह कोई शक्ल ऐसी पैदा हो सकती है कि तू मेरे पास दोबारा मेरे पास रहेगा। आगे फरमाते हैं, फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल सिक़ायत फ़ी रहल अख़ी। कहा कि जो 10 भाई आए थे, 11 आए थे, तो 10 का अनाज एक भाई को एक ऊँट के वज़न के बराबर गल्ला सबका दे दिया, सबका पैकिंग करवा दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम नौकरों से कहा कि जो पैलेस्टाइन से जो काफ़िला आया है 11 भाइयों का, 10 भाइयों का काफ़िला, इनका जो अनाज है वो एक एक को ऊँट के वज़न के बराबर दे दो और सील पैक कर दो, सबकी रसीदें बना दो, सबका नाम भी लिख दो। खैर तो तमाम नौकरों ने, खादिमों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक सबके राशन पर नाम लिख दिया कि यहूदा फला फला, सारे भाइयों के नाम लिख दिए। सबका सामान तैयार हुआ। अब उस दौरान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को कहा, देख मैं क्या करता हूँ, मुझे तरकीब समझ में आई। खैर तो सारे भाइयों का सामान तैयार हुआ, और फिर जब बारी आई किसकी, बिन्यामीन के सामान के पैक करने की, तो खादिमों को अलग बुला करके कहा कि तुम सब इधर आओ, ये जो छोटा भाई है ना बिन्यामीन, जो और भाइयों से कुछ अलग मालूम हो रहा है, उसके गले में मेरी एक चीज़ रख दो। तो क्या रखी, तो कहा कि शाही साक़ी, पिलाने का जो बर्तन होता है, भरने का जो बर्तन था शाही, वो रख दिया। और ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख़ास बर्तन था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसमें पानी भी पीते थे और इसमें अनाज भर भर करके लोगों के थैलों में डालते थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है ये तो या तो सोने का था, या चांदी का था, या ज़बरजद का था, यानी अलग अलग किस्म की धातें होती है, जैसे लोहा है, पीतल है, तांबा है, सोना है, इस किस्म का ये बर्तन था। मुफ्ती महमूद बारडोली दामत बरकातुहुल आलिया ने देखी हुई दुनिया में ये बात लिखी है कि मेरा जब इस्तांबुल का सफ़र हुआ तो इस्तांबुल के म्यूज़ियम में मैंने इसको अपनी नज़र से देखा है, और लिखा हुआ है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पीने का बर्तन साक़ी, कि जिस बिन्यामीन के बर्तन में छुपाया गया था, डाला गया था, वही साक़ी था। तो यही एक बर्तन था और डबल इस्तेमाल होता था, पानी में भी इस्तेमाल होता था और अनाज को भरने में भी इस्तेमाल होता था। मेरे दादा मरहूम रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में 27 मरतबा 4 महीने लगे, 2 मरतबा साल लगे हैं। माशाल्लाह दावत और तबलीग की बड़ी फ़िक्र और ईमान कवी था माशाल्लाह। इन्होंने एक बात बतलाई कि एक मरतबा हमारे साथ मेवात की जमात चल रही थी, और मेवात की जमात के साथ में उनका जो ताम का सामान था, तगारा नुमा बस एक बर्तन था बस, और उसी तगारे के अंदर जब खाने का वक्त होता
वो आटा गूंद लेते। आटा गूंद करके जब तैयार होता उसको कागज़ में कपड़े पर रख देते, उसको उल्टा करते, नीचे आग जला लेते तो क्या बन जाता? तवा बन जाता। रोटी सेक देते, रोटी सेक करके जब तैयार हो जाती साइड में रख देते। सीधा किया, तेल डाला, मसाला डाला और सारी चीज़ें डाली, है ना, खाने की जो चीज़ें होती है। एक मर्तबा पूरा चिल्ला सुबह शाम दाल चावल पकते रहे। एक साथी कहने लगा, अमीर साहब ये जब से आए हैं चिल्ला पूरा होने को है, सुबह दाल शाम दाल, सुबह दाल शाम दाल, बस सुबह शाम दाल चावल। अमीर साहब ने कहा, अरे भाई सहाबाए किराम ने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी है, पत्ते खा खा करके वक्त गुजारा है। तो वो कहने लगा, अमीर साहब पत्ते भी अलग अलग झाड़ के थे, पत्ते भी अलग अलग, कुछ अलग तो बनाओ। कब से दाल चावल? मैं ये नहीं कहता मटन मुर्गी वगैरह मच्छी वगैरह बनाओ, कोई दूसरी सब्जी बनाओ। खैर, तो दादा मरहूम कहने लगे, कहा कि उसी बर्तन में वो सालन बना लेते, खाना सब सालन ठंडा होता, रोटी चूर करके सारे मेवाती मिल करके खा लेते। खाने से फारिग होकर के धो करके उसको रख, रात को किसी को नहाने की ज़रूरत पड़ती उसी में पानी भर लेता, रात को किसी को कपड़े धोने की भिगोने की ज़रूरत पड़ती उसी में पानी भिगो देता। और आज 2 आदमी ताम का सामान उठा रहे हैं और वो एक बर्तन होता था। खैर, ये तो बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी है, इनके नतीजे में आज हम लोग जलसे कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानियों को बाकी रखे। खैर, तो ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बर्तन दोनों तरह हर जगह काम आता था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने खादिमों से कहा कि भाई इस बर्तन को तुम मेरे बिन्यामीन जो भाई है उसके सामान में रख दो। खैर, वो रख दिया, सामान तैयार हो गया। अब जाने की तैयारी थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास खबर आई, कहा कि हज़रत सब सामान तैयार हो चुका है, पैलेस्टाइन के लोग अब जाने के लिए तैयारी में हैं। खैर, इनको जाने दो, ज़रा दूर जावे। फिर उसके बाद एक साथी को कहा कि जा भाई तू ऐलान कर, थुम्मा अद्दन मुअद्दिनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसादिकून। जब ये पैलेस्टाइन की तरफ, मिस्र से पैलेस्टाइन की तरफ काफिला आगे बढ़ा, जिस रास्ते से आए थे ज़रा दूर गए तो एक आदमी चिल्लाता हुआ कह रहा है, ऐ चोर, ऐ लोगों तुम चोर हो, तुमने चोरी की है। तो वो सारे हक्के बक्के रह गए। बुलंद आवाज़ से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है, ऐ पैलेस्टाइन वालों तुम कैसे लोग हो? बादशाह ने तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया, तुमको गेस्ट हाउस में ठहराया और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खानों का इंतज़ाम किया, तुम्हारे थकन दूर करने के लिए सारे आराम के असबाब मुहैया किए, और आज तुमने बादशाह का एक बर्तन चुरा लिया है, तुम लोग चोर हो। तो वो सारे हक्के बक्के रह गए। अब जाहिर बात है कि किसी ने कोई गलती न की हो और गलती न की हो और उस पर तहमत लगे, गलत बात की, तो वो तो डर जाता है। तो इन्होंने कोई चोरी बज़ाहिर तो नहीं की थी, तो वो सारे डर गए और वो कहने लगे, यार तुम कैसे हमको चोर कहते हो? हम चोर थोड़ी है, हम लोग चोरी के लिए थोड़े आए हैं, हम तो गल्ले के लिए आए हैं और गल्ला हमारा मकसूद है, हमने कोई चोरी बोरी नहीं की है। कि नहीं तुमने चोरी की है। तो खैर, ये लोग कह रहे हैं कि हमने चोरी नहीं की है, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पुलिस कह रही है कि भाई तुमने क्या किया? भाई चोरी की है। दोनों का आपस में टकराव हो गया, बहसो मुबाहसा हो गया। चुनांचे वो सारे भाई मुतवज्जे हुए, क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून। सारे मुतवज्जे होकर के कहने लगे, अरे यार तुम लोग क्या चीज़ घूम पाते हो, तुम्हारी क्या चीज़ खो गई हो कि तुम हम पर चोरी का इल्ज़ाम डालते हो? तो कहा कि हम क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिक, कि हम बादशाह का शाही जाम नहीं पा रहे हैं, कि जिस बर्तन से हम सबको गल्ला भर भर के जो देते थे वो गायब हो रहा है, और बादशाह सलामत हम पर ज़रा गुस्से हो रहा है, जल्दी बताओ कौन चोर है? तो कहा कि नहीं यार, हमने कोई चोरी बोरी नहीं की। तो अफसर ने कहा, वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईर व अना बिही ज़ईम। देखो, तुम में से जो कोई भी लेकर के आएगा और उस बर्तन को हाजिर करेगा तो हम उसको एक और ऊंट के वजन के बराबर गल्ला देंगे, क्योंकि इनकी बड़ी फैमिली थी, सबको लालच थी गल्ले की। तो कहा कि जो भी लेकर के आएगा एक ऊंट के बराबर एक्स्ट्रा उसको अलग से गल्ला मिलेगा। खैर, तो सब लालच में आ गए। और फिर उसने कहा कि देखो, व अना बिही ज़ईम, मैं खाली खाली नहीं कह रहा, बल्कि हकीकत है,
मैं इसका जिम्मेदार हूँ, दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं दिलवाऊंगा, बस तुम उस शाही जाम को हमारे सामने हाजिर करो ताकि बादशाह के सामने हम उसको पेश करें। वह अनबी ज़ईम से मालूम हुआ, इससे ये बात समझ में आई, कहा कि इनाम की ऑफ़र कर सकते हैं, इनाम की ऑफ़र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी कोई चीज़ गायब हो गई, हमने मोहल्ले के बच्चों को कहा अरे भाई वो चीज़ कोई भी लेकर के आएगा, हाजिर करेगा, हम उसको इनाम देंगे, तो इनाम की ऑफ़र करना शरीयत की रूह से क्या है भाई, सही है। लेकिन खाली खाली ना हो, बाज़े लोग इनाम का बोल करके फिर मौका आता है तो हट जाते हैं और इनाम देते नहीं। जब एक मर्तबा हमने कह दिया भाई तुमको इनाम मिलेगा तो उसको इनाम ज़रूर देना चाहिए। तो उसने कहा कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी से एक ऊँट के वज़न के बराबर अनाज उसको दिलवाऊँगा। खैर वो भाई कहने लगे, क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़ वमा कुन्ना सारिक़ीन। वो भाई कहने लगे, खुदा पाक की कसम, हम लोग कोई फसादी नहीं है, हम लोग चोर नहीं है, हमने कोई चोरी बोरी नहीं की है, और तुम हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, कैसी बातों का इल्ज़ाम लगा रहे हो। और वहाँ तो हम अब्बा को जवाब दे कर क्या है, वहाँ अनाज के एतबार से लोग मोहताज हैं, फ़कीर है, ज़रूरत है, जल्दी हमको जाना है, और तुम हम पर न मालूम कैसे कैसे इल्ज़ाम डाल रहे हो और कैसी कैसी बातें बक रहे हो। चुनांचे वो कहने लगा, क़ालू फ़मा जज़ाउहु इन कुन्तुम कादिबीन। भाइयों ने कहा कि चलो, अगर जिसके सामान में वो चीज़ पाई जाए उसकी सज़ा क्या होगी। अब दो तरह की सज़ाएँ उनके ज़माने में पाई जाती थी, मिस्र के अंदर भी और पैलेस्टाइन के अंदर भी। मिस्र के अंदर क्या सज़ा थी चोरी पर, कहा कि जो चोर भी चोरी में पकड़ा जाता उसको सपाटे मारे जाते या उससे पेनल्टी ली जाती और उससे बहुत ज़्यादा डबल पैसा वगैरह लिया जाता। ये कानून था किसका, मिस्र का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जहाँ बादशाह थे वहाँ का कानून था। और पैलेस्टाइन का कानून क्या था, कहा कि जो चोर चोरी में पकड़ा जाता उसको उनके घर वालों के हवाले कर दिया जाता। जिस घर में चोरी हुई है तो कहा कि उसी घर वालों के चोर को हवाले कर दो और उसको तुम खादिम बनाओ, नौकर बनाओ। तो 10 साल 5 साल तक वो आदमी उनकी क्या करता, खिदमत करता। अब देखिए इनकी ज़बान ही से ये कानून बुलवा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कैसा निज़ाम कर रहे हैं। बिन्यामीन को अपने पास रखना है, भाइयों को पता भी न चले, तो उनकी ज़बान से ये बात निकलवाई और निकली। कहा कि भाई हमारे मुल्क में तो ये कानून है कि जिसके सामान में जो चीज़ चोरी पकड़ी जावे तो उसको नज़र बंद कर दिया जाता है, उसी मकान में उसी घर में घर वालों के हवाले कर दिया जाता है। अरे भाई मंजूर है ये बात, ठीक है कोई बात नहीं, हमें मंजूर है। क़ालू जज़ाउहु मन वुजिद फ़ी रहली फ़हुव जज़ाउ कज़ालिक नजज़ी ज़ालिमीन। चुनांचे कहा कि जिसके सामान में ये बर्तन शाही मिला वही उसकी सज़ा है, उसी को तुम रख सकते हो, उसी को तुम कैद कर सकते हो। लेकिन याद रहे हमारा जो मुल्क है कौन सा, फ़लस्तीन, पैलेस्टाइन, बस उसी के कानून के मुताबिक तुमको अमल करना होगा। क्या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहा नहीं भाई, हम उसी के मुताबिक अमल करेंगे, हम किसी पर ज़र्रा बराबर कोई जुल्म ज़्यादती करने वाले नहीं है, तुम जो कहते हो हमें मंजूर है। खैर फिर उसके बाद वो जो अफसर आया था उसने नौकरों को कहा चलो भाई सामान की तलाशी लो, फटाफट सामान को तलाश करना शुरू करो। तो फ़बदा अबियतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ी, सारे भाइयों के सामान को बारी बारी लाया गया। सबसे पहले बिन्यामीन के सामान को नहीं लाए, अगर लाते तो डाउन पड़ सकता था। कहा कि ये सब खेल है, ये सब खेल है और बिन्यामीन को अपने पास रखने की साजिश है। इसलिए अफसर ने कहा कि भाई जो सबसे बड़ा भाई है उसका जो सामान है उसको पहले तलाश करो, उसकी तलाशी लो। तो सामान को खोला गया, देखा गया तो मिला नहीं। बारी बारी सारे भाइयों का सामान गल्ला तलाश किया, देखा मिला नहीं। और फिर आखिर के अंदर बिन्यामीन के सामान में वो शाही जाम मिला, शाही बर्तन मिला। जैसे ही बिन्यामीन के सामान से वो बरामद हुआ, भाई चौंक गए, अब तो पकड़े गए, अब तो अपनी हालत ख़राब। कहा कि ये जो जिसने चोरी की है ये राहिल का बेटा है, उसका भी एक भाई था, वो बात आगे आएगी। खैर
तो कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ये जो 10 भाई थे वो बिन्यामीन को तानो तशनी करने लगे, बुरा भला कहने लगे। अरे यार, हम लोग गले के लिए आए थे और तू क्या कर बैठा, तूने तो चोरी कर ली और तूने तो हमें बेजलील कर दिया, जलील और ख़ार कर दिया, हम चोर साबित हो गए। चुनांचे अफसर ने कहा, भाई इसके सामान से शाही जाम निकला है, इसलिए हम इसको बादशाह के पास ले जाते हैं। भाइयों ने हाथ जोड़े, पैर पकड़ लिए, अरे बाबा हम में से किसी को ले जाओ, लेकिन बिन्यामीन को मत ले जाओ, हम वादा करके आए हैं, वहाँ हमें जवाब देना है। अब्बा हुजूर नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि यूसुफ के साथ भी हमने ऐसा मामला किया है और यूसुफ हमसे गायब हो गया है। उनका गम तो था और बिन्यामीन भी रह जाएगा तो फिर उनका गम दोबाला हो जाएगा, वो हमारे अब्बा हुजूर परेशान हो जाएंगे, इसलिए ज़रा हम में से किसी को ले जाओ, लेकिन बिन्यामीन को मत ले जाओ। तो कहा कि भाई कानून तुमने बतलाया है और तुम्हारे मुल्क के कानून के मुताबिक ये फैसला हो चुका है, अब बिन्यामीन को तो हम लेकर के ही जाएंगे। चुनांचे बिन्यामीन को लेकर के वो चले और सारे भाई देखते ही देखते रह गए। आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, कज़ालिक किदना लियूसुफ, हमने ये तदबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसलिए सुझाई, कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि बिन्यामीन को मैं अपने पास रखूं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा निज़ाम किया। दरअसल दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगंबर, अपने लाडले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक ज़बरदस्त इम्तिहान और एग्ज़ाम लेना चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इम्तिहान में कामयाब हुए कि भाई पहली मरतबा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा खूबसूरत बच्चा ज़ाय हो चुका, जिसका गम था, और बिन्यामीन का भी गम आने वाला है। अब ये सारे भाई पहुँचेंगे, कहा कि बिन्यामीन को तो चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है, रोक दिया है, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या ईमान वाले ये ख्याल करते हैं कि हम ईमान ले आए, हम मुसलमान बन गए, बस ये काफ़ी है, हमें आजमाया नहीं जाएगा। दोस्तों, गुनाहों के ज़रिए अल्लाह हमें आजमाते हैं, हराम माल के ज़रिए भी हमें आजमाते हैं, लोगों को एक दूसरे के दिलों में आता है तकलीफ़ दे, उस मौके पर भी अल्लाह हमें आजमाते हैं, किसी का बुरा चाहने के मौके पर अल्लाह आजमाते हैं कि भाई इसकी तवज्जो किस बात की तरफ है, ये क्या चाहता है। तो दोस्तों, दुनिया में हम लोग आए हैं, एक इम्तिहान के लिए आए हैं, हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए हर मौके पर दोस्तों हम अल्लाह की कामयाबी पर यकीन रखें और कामयाब होने की फ़िक्र करें, ईमान को मजबूत मुस्तहकम करने की फ़िक्र करें, आमाल को दोबाला करने का सोचें। कहा कि देखिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना अनकरीब है, शव्वाल की 3री तारीख़ हो, शाबान की 3री तारीख़ हो चुकी है और ये रमज़ानुल मुबारक का पेश खैमा है, मुकद्दमा है, रमज़ान की तैयारी का है। तो इरादा करें, नीयत करें कि इंशाअल्लाह हम कुरान करीम की खूब तिलावत भी करेंगे और नीयत करें कि इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद कुरान करीम की तफसीर का ये सिलसिला भी शुरू रहे। दुआएं करते रहे, अल्लाह इंतज़ाम करेगा। कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ फ़ी सबीलिल्लाह। इंशाअल्लाह मदरसे के काम से फ़ारिग होने के बाद अगर आप कहेंगे तो इंशाअल्लाह रोज़ाना कुरान करीम के दर्स की कोई शक्ल अपनी इख्तियार करेंगे। 4 सफ़े सूरह यूसुफ के पूरे होने में बाकी है, उसके बाद इरादा है, कहा कि सूरह कहफ को शुरू करें, जो 7 नौजवानों का किस्सा है। 7 नौजवान जो अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने ईमान की सलामती के लिए इन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी है, वो सारी बातें इंशाअल्लाह मौके पर आएगी। खैर, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आसानी के लिए एक तरकीब सुझाई, वरना माकान लियख़ुद अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिक इल्ला अन यशा अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की शान के ख़िलाफ़ कोई भी बादशाह अपने कानून के मुताबिक हज़रत बिन्यामीन को रख सकता नहीं था अपने पास, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अरमान को पूरा कर दिया। नरफ़उ दरजात मन नशा, जिसके चाहते हैं हम उसके दर्जात को बुलंद करते हैं।
अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दर्जे को बुलंद किया, ईमान पर सलामत रहे, आमाल के पाबंद रहे और अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनते रहे, माँ बाप के हक़ में दुआएं करते रहे, अल्लाह को मनाने की कोशिश करते रहे। अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंद किया। दोस्तों, मेरे और आपके दर्जात को भी अल्लाह क्या करेगा? इंशाअल्लाह बुलंद करेगा। ज़रा नफ्स पर कदम रख करके हम आमाल भरी और पाबंद भरी ज़िंदगी गुजारने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, और हर इल्म वाले से बढ़कर एक इल्म वाला होता है। कभी भी कोई आदमी दावा न करे, क्यों? इल्म का भी एक तकब्बुर होता है, अमल का भी एक तकब्बुर होता है। रमज़ान में एक आदमी मिला, कहा मौलाना इस मरतबा 50 मरतबा कुरान करीम को ख़त्म किया। मैंने कहा नेकी कर दरिया में डाल, बताने की क्या ज़रूरत है? कहा कि भाई अल्लाह के लिए किया है, अब तूने मुझे बतला दिया, कह दिया किसी को, लोगों को बतला दिया, तो ये अमल क्या हो गया? बग़ैर इखलास के रहा। और हमारे 6 नंबरों में एक इखलास भी है। कहा कि हर काम में हमारा क्या होना चाहिए? इखलास होना चाहिए। खैर, हर इल्म वाले से बढ़कर एक इल्म वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी इल्म से नवाजा था, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी नवाजा था। इन दोनों से बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला इल्म वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर बात को जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आसानी के लिए इनके एक अरमान को, दिली तमन्ना को, बिन्यामीन को अपने पास रख करके क्या कर दिया? पूरा करवा दिया। खैर, फिर उसके बाद आइंदा की मजलिस में आएगा कि वो सारे भाई हज़रत बिन्यामीन को बहुत बुरा भला कह रहे हैं और चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कहा कि इसने जो चोरी की है ना, तो इसका एक भाई था यूसुफ नाम का। किसको कह रहा है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने कह रहे हैं। इसका एक भाई था यूसुफ, वो भी चोरी कर चुका है। क्या चोरी कर चुका है आइंदा बताऊँगा, है ना? उसको पता नहीं था। तो कहा कि उस वक्त तक क्या बात है इंशाअल्लाह आइंदा की मजलिस में आएगी। आज आवाज़ ने साथ दे दिया है, हमारे यहाँ जलसा भी है और अनाउंसरी भी जिम्मेदारी मेरी, दुआ करें अल्लाह ताला सारे काम आसान फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी आबाद फरमाए, आखिरत भी आबाद फरमाए। अल्लाह ताला हमें रमज़ान को अच्छी तरह वसूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको हर छोटे बड़े गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे वालिदैन को खूब नेमुल बदल अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।